आपने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम किया, कैसा रहा तजुर्बा, कैसे उनको ज्वाइन किया? आफ्ताब साहब के साथ जो मैंने काम किया, हमारा कोई मकसद, कोई मेरा ये नहीं था कि उनसे मैंने कोई पे लेनी है या मैंने उनका कोई स्पेसिफिकली जो कोई पार्ट बनना है, कोई एक्ट करना है। ये था कि मेरा उन दिनों में तराने चल रहे थे, मैं वही पीटीआई के साथ मुंसलिक थी। तो उन्होंने कहा था कि आप हर शो में ना एक गाना गाएंगी जो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वो आप गाएंगी। वो ट्रिब्यूट होता था, कभी रूना लैला को, कभी मैडम नूरजहां को, कभी किसी भी लेजेंड्स को। जब मैं गई हूँ वहाँ पर, तो क्योंकि उन दिनों में मेरा बहुत ज़्यादा काम था, जलसों में हर वक्त होती थी मैं, तो यूँ समझ ले कि मेरा अपना बहुत उस वक्त नाम था, बहुत ज़्यादा अरूज पर था। तो आफ्ताब साहब से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। आफ्ताब साहब के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, क्या उनका सबके साथ रवैया इसी तरह? सबके साथ ऐसा ही, मेरे साथ कोई नहीं। हाँ, मेरे साथ डायरेक्ट उन्होंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की। अच्छा, इतना टाइम गुजर गया है, किसी ने मीडिएशन या कोई सुलह सफाई कराने की कोशिश की हो, किसी आर्टिस्ट ने, किसी दोस्त? खुद उन्होंने कहा था, एक जलसे में मुझे मिले जब मैं उनका शो छोड़ आई थी, इंटरव्यूज भी दे दिए थे, फिर एक शो में, तुमने अच्छा नहीं किया सुमन। हम लोग शर्कपुर में थे, स्टेज पर मैं थी, तो मेरे साथ आके खड़े, मैंने कहा कैसे हैं सर? कहते ठीक है, तुमने अच्छा नहीं किया, शो छोड़कर आ गई हो। मैंने कहा जी आप शो में कर क्या रहे थे मेरे साथ? मुझे पूरा महीना डेढ़ हो गया आपके शो में काम करते, आपने 6 महीने के शोज रिकॉर्ड करवा लिए, 18 घंटे आप मुझे स्टेज पर बिठाए रखते हैं, और उसमें एक तक गाना अभी तक आपने 3 महीने के शो रिकॉर्ड कर लिए हैं, और उन 3 महीने के शोज में एक गाना तक आपने मुझसे परफॉर्म नहीं करवाया। तो मुझे फ्लैंक पे बैठने के लिए तो नहीं बुलाया गया ना, मैं क्यों बैठूं? मेरा टाइम बड़ा कीमती है। आप फोन बंद करवा देते हैं बेसमेंट में या शूट हो रहा है, तो मेरे तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हूँ अपनी ऑडियंस से और अपनी फैमिली से। अच्छा, फिर ऐसा करते, एक तुम सराइकी बोलती है, एक हमारा शो है सराइकी का, वो तुम होस्ट करोगी। मैंने कहा मैं नहीं करना चाहती, मेरा ये काम नहीं है, मैं नहीं करना चाहती। मैंने कहा बेवकूफ़ ना बनो, कल तुम मेरे आना ज़रूर। मैंने कहा चलें देखें, अब सीनियर है, उनका इतना एहतराम किया। मैंने कहा ठीक है। मैं गई हूँ, शो को तैयार करवा दिया, होस्ट कर लिया, वो भी इसी तरह 8-9 घंटे हमें शूट लगा, हमें बिठाया, तो 3 शो हमने रिकॉर्ड किए। आप शो के जैसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं जी, साढ़े नाल मौजूद हैं मेहमान, साढ़े नाल मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, वही भी होते थे सब। तो इतना तक मुझे इजाजत होती थी होस्ट को, उसके बाद फिर आफ्ताब साहब शुरू हो गए हैं। माइक उनका होता था और हम सब उनका मुंह देख रहे थे, आफ्ताब साहब ही बोले जा रहे हैं। जब 3 शो रिकॉर्ड होंगे, मैंने कहा आफ्ताब साहब आपको बोलने का बहुत ज्यादा शौक है, तो आप शो हाईजैक कर लेते हैं। कहने को मैं होस्ट हूँ, लेकिन सारे सवाल आप ही पूछे जा रहे हैं, मुझसे भी पूछे जा रहे हैं, सबसे पूछे जा रहे हैं। सॉरी, मैं ये शो नहीं कर सकती आपका। यानी उसके बाद फिर आपका नहीं, मैंने कहा नहीं।